भारत बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर का आगाज कर रहा है और पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। साथ ही आलमी बरादरी से अपील की है कि वो भारतीय हुकूमत को मंदिर की तमीर और अक़लियतों के हकूक़ की पामाली से रोके। याद रहे कि 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को महज इस इल्ज़ाम के तहत शहीद कर दिया था कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर था, जिसे मस्मार करके ज़हीरुद्दीन बाबर ने मस्जिद तमीर करवाई थी। बिलाशुबा ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है इस अजीम मुस्लिम फातेह पर, जिसने तमाम तर कुव्वत व ताकत होने के बावजूद कभी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। आइए ज़रा तारीख के औराक में जान कर देखें कि हिंदुओं के इस मुतज़्ज़माना रवैये की आखिर क्या वजूहात हैं और ज़हीरुद्दीन बाबर पर इस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक FR TV। ये बात है लगभग 1500 ईस्वी की, जब ज़हीरुद्दीन बाबर सुल्तान सिकंदर लोदी के ज़माने में अपने दस्ते रास्त अहमद जमाल और कुछ सिपाहियों के साथ हज़रत मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की गरज से अयोध्या पहुंचता है, जो कि दरियाए सरजो की दूसरी तरफ और एक टेले पर चंद दरवेशों के साथ डेरा लगाए बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वो हिंदुओं का एक अजीबोगरीब रवैया नोट करते हैं, जो तमाम हिंदुस्तानियों के रवैये से मुख्तलिफ था। उन्होंने देखा कि अयोध्या के हिंदुओं के चेहरे पर नफरत के अलावा कोई रंग नहीं और किसी की आंख में गुस्से के अलावा और कोई तासुर मौजूद नहीं था। उन्होंने हिंदुओं के इस रवैये का तज़किरा सैयद मुबारक अली से किया, जो अयोध्या में सराय के मुस्लिम मुंतज़मीन में से थे। जब सैयद मुबारक अली ने हिंदुओं के इस रवैये की वजूहात से पर्दा उठाया तो बाबर और इसके साथी हैरान रह गए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने अयोध्या में एक वसीओ अरीज़ सराय बनवाई थी। इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इसका इंतज़ामो नसराम हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों के हवाले किया, ताकि वहाँ रहने वाले मेहमानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इस सराय में आने वाले तमाम तर मुसाफिर सुल्तान के खास मेहमान कहलाते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर को बताया गया कि अयोध्या में ब्राह्मणों की अक्सरियत है और सबसे बड़ा ब्राह्मण और पुजारी पंडित रघुनाथ है और इसके अकलौते बेटे अमरनाथ की शादी इलाके के सबसे बड़े राजपूत सरदार समेर सिंह की बेटी शकुंतला के साथ तय पा चुकी थी, जो कि इस इलाके की हसीन तरीन दोशीज़ा है। फिर एक दिन अयोध्या के बुत खाने में ज़ल्ज़ला आ गया। सबसे बड़े पुजारी का बेटा अमरनाथ से अमीरुद्दीन हो गया और माथे से कशका खर्च करके खुदाए आलम के हजूर सजदारेज हो गया। बस मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तो अमरनाथ को देकर फ़कत ये कहा था, ऐ अल्लाह तो इतने दिलकश चेहरे को भी जहन्नम की आग में जला देगा। इसके बाद हिंदुओं ने बड़े जतन किए, मगर अमरनाथ को मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों से वापस ना ला सके। हत्ता कि सरदार समेर सिंह ने अपनी जान भी मंदिर की देवी के कदमों पर निशावर कर दी थी। वो दिन और आज का दिन हिंदू मुसलमान के बदतरीन दुश्मन बन चुके हैं। अगली सुबह ज़हीरुद्दीन बाबर और अहमद जमाल जब हज़रत मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए पहुँचे तो उन्होंने दुआ फरमाई और कहा, जब तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत मिल जाए तो इस जगह पर एक मस्जिद तमीर कर देना। ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक खाना बदोश बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता है। कमोबेश 25 साल गुजरने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान को फतह कर लिया और वो एक मरतबा फिर हज़रत मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात को अयोध्या पहुँचा। मगर यहाँ पहुँचकर इसे खबर मिली कि हज़रत मूसा आशका रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम तो अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके हैं। अल-मुख्तसर इसने हज़रत की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और अयोध्या के तमाम लोगों को एक वसी मैदान में इकट्ठा किया और कहा कि मैं इस टेले पर एक मस्जिद तमीर करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि ये जगह किसकी मालिकियत है, ताकि मैं रकम अदा करके मस्जिद की तमीर शुरू करवा दूँ। तो सब हिंदुओं ने कहा, शहनशाह ये जगह तो सदियों से इसी तरह वीरान पड़ी है, आज तक इसकी मालिकियत का दावा किसी ने नहीं किया है। जब इस टेले पर किसी की मालिकियत का दावा सामने नहीं आया तो शहनशाह ने ऐलान किया कि मैं इस पहाड़ी के इर्द गिर्द रहने वाले गरीबों को इस जगह का मालिक तस्वर करता हूँ और साथ ही ऊद के आमल मीरबाकी को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी नकद रकम इन गरीबों में तकसीम कर दे।
پھر ظہیر الدین بابر نے اجودھیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گواہ رہنا، میں نے خود ہی اس جگہ کے وارث پیدا کر کے ان کی پوری قیمت ادا کر دی، حالانکہ تم لوگ یہ بخوبی جانتے ہو، اور اگر نہیں بھی جانتے تو کان کھول کر سن لو، جب بھی کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی ہر چیز خود بخود اس کی جگیر و مالکیت میں شمار ہونے لگتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایک مسلم فاتح ہوں، اس لیے میرا قانون بھی دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہوگا۔ میں نے انسانیت اور رواداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے اور اس ویران پہاڑی کی قیمت بھی ادا کر دی ہے، جس کی مالکیت کا دعوے دار بھی کوئی نہیں تھا۔ ان سارے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے میر باقی کو اس جگہ پر عالیشان مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر ہندوستان میں امن و سکون بحال کرنے کی مہمات میں مصروف ہو گیا، مگر ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر کی خبریں برابر پہنچ رہی تھی۔ گوالیار میں بابر نے سلطان شمس الدین التمش کی تعمیر کردہ عظیم الشان مسجد دیکھی اور اس میں نماز ادا کی۔ پھر بابر گوالیار سے آگرہ پہنچا تو میر باقی کا قاصد اس خوشخبری کے ساتھ موجود تھا کہ جو کام اس کے غلام کے سپرد کیا گیا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے، یعنی مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ بابر نے میر باقی کا خط پڑھ کر ناقابل بیان خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ایک دن تاج و تخت اور دولت اقتدار سب کچھ خاک میں مل جائیں گے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا اور وقت کی تیز آندھی میری فتوحات کے آثار کو بھی خسو خشاک کی مانند اڑا لے جائے گی، مگر اس خانہ خدا کی تعمیر کے حوالے سے ہندوستان کے لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد شہنشاہ اپنی مسجد کو دیکھنے کے لیے اجودھیا پہنچا۔ مسجد کی خوبصورتی اور جاہ و جلال کو دیکھ کر بابر دنگ رہ گیا، پوری مسجد کو بغور دیکھا، کاریگروں کے کام کی تعریف کی اور بے ساختہ کہہ اٹھا، میر باقی زندہ باد۔ پھر مسجد میں نماز ادا کی اور دعا کی۔ ان سارے واقعات کو خان آصف نے اپنی کتاب شمشیر کا قرض میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ افسوس ہندو ظہیر الدین بابر کے احسانوں کا صلہ آج کس انداز میں دے رہے ہیں کہ اتنی مضبوط تاریخ رکھنے والی مسجد کو شہید کر دیا، جس کی زمین کی قیمت خود ظہیر الدین بابر نے ادا کی تھی، اور اب ہندو اس مسجد پر مندر بنانے کی کوشش میں ہیں، اور خدا کرے ان کی یہ ناپاک کوششیں کبھی پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک FR TV کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔